नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर चल रहा है स्पीड एंड टाइम का, जिसका ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं, जो कि आगामी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, दो गाड़ियों की चालें क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर तथा 100 किलोमीटर पर आवर हैं। यदि दूसरी गाड़ी पहली वाली गाड़ी से 2 घंटे बाद उसी दिशा में चलना शुरू करती है, तो पहली गाड़ी को कितनी देर में पकड़ लेगी? ठीक है, तो देखिए हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि दो गाड़ियां हैं। मान लीजिए यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे मान लीजिए दो गाड़ियां हैं, ए तथा बी। ए तथा बी दो गाड़ियां हैं, ठीक है। एक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दे रखा पहले तो हमें। फिर हमें कह रहा है यदि दूसरी गाड़ी पहले वाली गाड़ी से 2 घंटे बाद उसी दिशा में चले, मतलब दोनों इसी दिशा में जा रहे हैं, इस वाली दिशा में, ठीक है। तो पहल कह रहा है कि यदि दूसरी गाड़ी पहली वाली गाड़ी से 2 घंटे बाद चले, मतलब पहली वाली गाड़ी पहले 2 घंटे चल चुकी होगी। 2 घंटे मान लीजिए इतना दूरी तय करेगी। कितना दूरी तय करेगी 2 घंटे में? इसकी स्पीड कितना है, 180 किलोमीटर पर आवर है। तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 160 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें कह रहा है कितनी देर में पकड़ लेगी। जब ये गाड़ी यहाँ पे पहुँचेगी ए वाली, इसके बाद ये वाली गाड़ी भी, मतलब गाड़ी बी भी चलना स्टार्ट कर देगी। तो मान लीजिए अब ये गाड़ी, ये दूरी कितना बची, x किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 160 किलोमीटर। देखिए यहाँ से पहले ए वाली गाड़ी स्टार्ट की, 2 घंटे चली। अब दोनों गाड़ियाँ चलना स्टार्ट कर देती हैं यहाँ से। तो मान लीजिए ए वाली जो है यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक x डिस्टेंस तय करती है। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 160। और अब देखिए जितना समय में गाड़ी ए यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, उतना ही समय में गाड़ी बी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, तभी उसको पकड़ पाएगी, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान से समझिए। जितना समय में गाड़ी ए इस डिस्टेंस को तय करेगी, एक्स डिस्टेंस को, उतनी ही समय में गाड़ी बी एक्स प्लस 160 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करेगी, तब दोनों जाके आपस में मिलेंगी या फिर पकड़ लेगी। तो इसी पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों का समय बराबर है। चाहे ये गाड़ी एक्स डिस्टेंस तय कर रही है या फिर बी वाली गाड़ी एक्स प्लस 160 किलोमीटर डिस्टेंस तय करे, जितने समय में उतने ही समय में ए वाला एक्स किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे चाल। अब देखिए ए वाला कितना दूरी तय कर रहा है, एक्स किलोमीटर, और इसकी चाल कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। और इतने ही समय में बी वाला जो है 160 किलोमीटर तय करेगा। कितना, 160, एक्स प्लस 160 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर। बस इतना ही करना है आपको, आपका क्वेश्चन समझ लीजिए सॉल्व हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 20 चौक 80, 20 पच्चे 100, यहाँ पे गुणा होगा तो हो जाएगा 5x बराबर 4x प्लस 16 चौको 64, मतलब 640। तो x बराबर कितना आ गया, 640 किलोमीटर। कितना आया, 640 किलोमीटर। अब या तो आप ये बता दीजिए कि ये वाली गाड़ी कितना देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँची, या फिर बी वाली बता दीजिए इतना दूरी कितने समय में तय की। यही समय हमको बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अगर हम x वाला निकालते हैं, मान लीजिए x बराबर कितना है, 640 किलोमीटर, और एक स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 8 घंटे। कितना आ गया, 8 घंटे। मतलब जितना समय ये लेगा, कितना समय लेगा, 8 घंटे। या फिर आप इस पे भी रख के लगा सकते हैं, 640 में 160 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 800। और इसकी स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर, तब भी भाग करेंगे कितना आएगा, 8 घंटे ही आएगा। तो आप दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि जितना समय में ए वाली कार जो है एक्स डिस्टेंस तय करेगी, उतना ही समय में बी वाली कार एक्स प्लस 160 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी। बस इन दोनों को बराबर कर दिया आपस में, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर।
तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचती है। यदि इसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर हो तो इसे कितना समय लगेगा। तो देखिए बहुत ही इजी सवाल है। इस टाइप के सवाल हम आपको अभी 3 पार्ट जितना बताया सब में बताए हैं। तो चलिए सवाल को करते हैं कि देखिए क्या दिया है। पहले तो दिया है रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, से चलकर 4 घंटे में जयपुर पहुंचती है। तो हम निकाल लेते हैं कि पहले दूरी कितना है, टोटल कितना दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब देखिए चाल कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और समय कितना दिया है 4 घंटा। इसको गुणा करेंगे टोटल कितना आएगा 240 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब हमसे कह रहा है यदि इसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर हो तो इसे कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई आप बताइए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, और दूरी टोटल कितना है 240 किलोमीटर। अब चाल कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 3, ये कटेगा तो कितना आएगा 3 घंटे, जो कि हमारा क्या ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 3 घंटे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक दूरी 5 घंटे में तय करता है। पहली आधी दूरी 10 किलोमीटर दिया है, 10 सही 1/10 किलोमीटर पर घंटा मतलब 10.5 किलोमीटर पर घंटा, तथा शेष 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करता है। तो दूरी क्या होगी। तो पहले तो हमें टोटल समय कितना दे रखा है, समय बराबर दिया है 5 घंटा, ठीक है। लेकिन हमें ये कह रहा है कि आधी दूरी इतना 10 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और शेष आधी दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करता है। तो दूरी क्या होगी। तो मेरे भाई चाल तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, औसत चाल निकाल लेंगे। तो औसत चाल बराबर अभी उस दिन पढ़ाए थे आपको, अगर आधी दूरी मान लीजिए x स्पीड से तय करे और आधी दूरी y स्पीड से तय करेगा, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे। तो औसत चाल क्या हो जाता है, औसत चाल बराबर हो जाता है 2xy अपान x प्लस वाई। तो इसी तरीके से हम इसका भी औसत चाल पहले निकाल लेंगे। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर अब देखिए 2x लिखा है कितना 10 सही 1/2, इसका मतलब क्या हो जाता है 21/2। तो यहाँ पे हम यही करेंगे 2xy हमको करना है, 2x की जगह क्या लिखेंगे 21/2 और y की जगह कितना दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों को हमको जोड़ना है 21/2 प्लस 12, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये 2 कट गया और यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, इसका एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा 2, तब ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 और 21 जोड़ दीजिए, 24 प्लस 21 4 1 5 2 2 4, कितना आ जाएगा 45, और ऊपर हमारा कितना बचेगा 21 गुणे में 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर बराबर 21 गुणे 12 गुणे 2 बटे 45। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 3 चौक 12 3 15 45 3 7 21 3 5 15, 7 चौक 28 गुना 56 बटे 5। ये हमारा आ गया चाल, इतना आया है चाल। अब हमको क्या निकालना है, तो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 56/5, सॉरी 56/5 और गुणे समय कितना है 5 घंटा। तो ये देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा दूरी टोटल कितना आएगा 56 किलोमीटर, कितना आ गया 56 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए चाल नहीं दिया है, लेकिन ये बता रहा है कि आधी दूरी इतना स्पीड से और आधी दूरी इतना स्पीड से तय कर रहा है, तो हम लोग औसत चाल निकाल सकते हैं। और अगर औसत चाल वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले हम औसत चाल पढ़ाए थे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर।
तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 2 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक व्यक्ति 5 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है। उसके कार्यालय से घर की दूरी क्या है? तो देखिए इस टाइप का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इस टाइप का सवाल जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इसको लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम लोग निकालते हैं समय बराबर देखिए क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसको हमको निकालना है। अब देखिए दूरी यहाँ पे हमको नहीं पता है, मान लीजिए दूरी कितना है, दूरी कितना है, x किलोमीटर है। तो पहले हमें दे रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने पर व्यक्ति 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। तो मान लीजिए जो राइट टाइम है, राइट टाइम पहुंचने का कितना है, मान लीजिए t है। अब देखिए पहले कंडीशन में हमको दे रखा है कि 2 किलोमीटर आवर की गति से जब चल रहा है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी देखिए x माने है, चाल दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, और किस समय में पहुंच रहा है t, और प्लस 5 मिनट देरी से पहुंचता है मतलब t+5, और ये मिनट में दिया है तो इसको हम किस में बदलेंगे, घंटे में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड घंटे में लिखे हैं। तो कितना हो जाएगा, 5/60। फिर देखिए हमको दूसरी कंडीशन में क्या दे रहा है कि जब 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लिखेंगे x/3 बराबर t। अब पहले पहुंच रहा है तो क्या हो जाएगा, t-5/60। बस हमें इतना ही करना है। अब देखिए हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को आप घटा लीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस। क्या बचेगा, x/2 माइनस x/3 बराबर, ये देखिए t प्लस t माइनस t हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा 5/60 प्लस 5/60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 3 दूना में 6, और ये इधर हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 10। तो इसको काट दीजिए, 10 छक्का 60 और 6 11 60, और 3x में से 2x घटाएंगे क्या बचेगा, x बराबर इधर कितना आया, 1। तो दूरी कितना निकल के आया, 1 किलोमीटर। कितना आया, 1 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को सॉल्व करना है, और कोई इसमें ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं, यही एकदम बेसिक ट्रिक है। ऐसे अगर आप समझे रहेंगे तो किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। जब उसने गति 2 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। उस व्यक्ति के आरंभिक स्थान तथा कार्यालय के बीच की दूरी क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले वाले सवाल की तरह है, तो हम लोग एकदम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए दूरी कितना है, x किलोमीटर है। तो पहले देखिए समय क्या लगेगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, मान लीजिए x है, और 10 किलोमीटर पर आवर की जा रहा है, तो कितना समय पहुंच रहा है, t, और 6 मिनट देरी से मतलब 6, कितना हो जाएगा, t+6। इसी तरीके से जब उसने 2 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी स्पीड को तो कितना हो जाएगा, अब 10 पहले था, 2 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा, 12। तो क्या लिखेंगे, x/12 बराबर t, और देखिए 6 मिनट पहले पहुंच गया तो t-6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको मिनट में दिया है तो हम क्या करेंगे, घंटे में बदल लेते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं x/10 माइनस x/12 बराबर, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना, 6/60 प्लस 6/60। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x माइनस 10x/120, और यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 60, और ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 12। बस 60 दूनी 120 और 12 दूनी 24, यहाँ कितना बचा,
2x बराबर 24, तो x बराबर कितना आएगा 12 क्या किलोमीटर। तो दूरी कितना है 12 किलोमीटर। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। इसका एक ट्रिक ऐसे सब लोग बनाते हैं कि दोनों जो स्पीड दिया हो उसका अंतर कर लीजिए, मतलब पहले ही डायरेक्ट। तो दोनों का स्पीड यही देखिए, बेसिकली यही ट्रिक सब लोग बताते हैं, जो ट्रिक बताते हैं। तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बेसिक से सीख लीजिए। आपको 2 लाइन लिखने में और क्या जाता है, आप लोगों को हमेशा समझ में रहेगा। ये चीज़ याद रख अगर करेंगे तो आप कभी भी भूल सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे समझे रहिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, यदि एक व्यक्ति अपनी साधारण चाल का 3/4 गति से चलता है तो वह 20 मिनट की देरी से दफ्तर पहुंचता है, तो बताइए कि अपनी साधारण चाल से चलने पर वह व्यक्ति दफ्तर पहुंचने में कितना समय लेगा। तो देखिए मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी पिछले वाले पार्ट नंबर 2 में पढ़ाए थे। अगर आप पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिए। तो चलिए अपने इस सवाल पर चलते हैं। देखिए क्या दिया है, साधारण चाल। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले साधारण चाल कितना है। साधारण चाल उसका मान लीजिए क्या है, 4 है। ऐसे ही हम मानेंगे, ठीक है। जब जब भी इस टाइप का सवाल देगा हम लोग ऐसे ही मानेंगे। जब साधारण चाल का 3/गज से चलता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो अगर साधारण चाल से चलेगा तो मान लीजिए कितना समय पहुंचेगा, टी समय में। कितना समय पहुंचेगा, टी समय में। और जब साधारण चाल की 3/4 गज से चलता है तो कितने समय पहुंचता है, 20 मिनट देरी से। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, दूरी तो बराबर ही है। दूरी क्या है, बराबर ही है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल हम कितना माने हैं 4, और समय कितना माने हैं टी। जब साधारण चाल से चल रहा है तो टी समय में पहुंच रहा है। और जब साधारण चाल का 3/4, तो साधारण चाल कितना माने हैं, 4 माने हैं। तो साधारण चाल का 3/4 हमको दिया है तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। और जब 3 की स्पीड से चलता है तो वह कितने समय पहुंचता है, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टी, और देरी से पहुंच रहा है मतलब 20 मिनट और लगेगा। ये मिनट में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे। बस यही एक लाइन आपको लिखना है, आपका समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4t बराबर, इसका गुणा करिए 3t प्लस 20 गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा 60। ये 20 तियाँ 60 और 3 से 3 कैंसिल। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा टी, क्या बचा इधर 1। तो टी बराबर कितना समय आया, 1 घंटा। देखिए कितना इजी सवाल है, बस देखने में लंबा लग रहा है, बाकी बहुत ही इजी सवाल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 घंटा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 2 कारें एक्स तथा वाई एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर तथा 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चली। 3 मिनट बाद, ये 13 नहीं है 3 है, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। ये सवाल बस इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ 3 मिनट दिया है। तो बहुत लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट 12 तियाँ 36 और 16 तियाँ 48 करके बता देंगे कि हाँ इतना किलोमीटर का अंतर है। लेकिन भाई मेरे यहाँ देखिए किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और समय क्या दिया है, मिनट में दिया है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा, दूरी बराबर तब क्या हो जाएगा 12, चाल गुणे समय होता है तो 12 गुणे 3 मिनट में दिया है तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो घंटा बना दिए इसको। अब क्या हो गया, ये कटेगा 20 बार जाएगा तो दूरी कितना आया 12/20, या फिर 4 तियाँ 12 4 पंचे 20, मतलब 3/5 किलोमीटर। कितना आया ये, किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जब 16 की स्पीड से चलेगा तब कितना दूरी चलेगा, 16 गुणे 3/60 हो जाएगा ये भी। तो 1/20 तो ये हो गया, क्या आएगा 16/20, मतलब 4 चौको 16 4 पंचे 20। तब दूरी कितना है, 4/5 किलोमीटर है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी मान लीजिए 3 मिनट यहाँ से दोनों चल रहे हैं,
अब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, जिसकी स्पीड कम होगी ये यहीं पे रह जाएगा। तो इनके बीच का यही अंतर पूछ रहा है, टोटली अंतर पूछ रहा है कि कौन कितना दूरी तक गया। तो देखिए अब हमको अंतर निकालना है, तो क्या करेंगे हम 4/5, क्योंकि 16 किलोमीटर पर आवर जिसकी स्पीड है वो ज़्यादा दूरी चला होगा, तो ये होगा 4/5 माइनस 3/5। तो कुल मिला के कितना आ गया 1/5। किस में आया है ये, किलोमीटर में, और हमारा आंसर किस में दिया है, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/5 गुणे 1000। तो काटेंगे इसको, कितना आएगा 200 मीटर। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 1 200 मीटर। ठीक है, सवाल देखने में थोड़ा हल्का लग रहा था, लेकिन लगाएंगे तो इसको बेसिक से एकदम लगाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।